बदलने वाली है। वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। मुंबई से खबर, यूपी बिहार तक असर। हम लोग तो इंजन नहीं बना रहे हैं यहाँ, छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री बने हैं हम लोग, तो भाई सहयोगी डिब्बे हैं, साथ में काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के। वहाँ उन लोग को जरूरत पड़ रही है, कुछ कमजोरी है इंजन में लग रहा है मुझे। जारी रहेगी विपक्ष की टूट, 2024 तक कितने दलों में फूट। दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में भाई, और आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद हमारे संपर्क में हैं और कई और दलों के भी संपर्क में हैं। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। जेल के डर ने कराया मेल, रंग लाया एनडीए का खेल। इसका काम ही यही है। अब यहां दिल्ली में दिक्कत यह है, यहां कोई दागदार है ही नहीं है। पवार ठाकरे का घर टूटा, किसका वोट जुटा। शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। शरद पवार साहब के बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। 24 की तैयारी, अब महाविकास अगाड़ी पर बीजेपी भारी। सीसीसी के सिरमौर हैं नीतीश कुमार। 1 घंटा उनका रहना बिहार को 1 महीना पीछे ले जा रहा है। तुरंत इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा 10-15 दिन के अंदर। एनसीपी किसकी, महाराष्ट्र में महाभारत जारी। अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं तो ये उनके डर को ही दर्शाता है, और डर होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। जिस तरीके से एक असंतोष उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों के बीच में है, और असंतोष का कारण भी है भाई। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के कितने पार्टनर। मोदी जी, जब जब ऐसा खेल देश के अंदर हुआ है, जनता ने सबक सिखाया है और महाराष्ट्र की जनता भी आपको सबक सिखाया। टूट गई घड़ी, अब किसकी बारी। यहां घड़ी टूट गई, वक्त बुरा चल रहा है एनसीपी का, या फिर कुछ का अच्छा चल रहा है, कुछ का बुरा। पटना में विपक्षी कुनबा बढ़ाओ मुहिम याद होगी आपको। एक साथ एक मंच पर पटना में विपक्षी एकता के गीत गुनगुनाए गए थे, मगर क्या उस विपक्षी एकता पर बीजेपी की नजर लग गई और महाराष्ट्र में एनसीपी की घड़ी टूट गई। बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि दावे ये तक हो रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र तक ये सियासी टूट नहीं रुकने वाली, बल्कि बिहार नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट सकती है, और उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ सकता है। वहां भी समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें आती हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार की ताकत और उनके कद्दावर कद को काफी चोट पहुंची है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में क्या विलय भी हो सकता है। खबरें उड़ती हैं, पहले भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कुछ अंदरूनी वजहों से विलय नहीं हो पाया था, यानी एनसीपी और कांग्रेस। वैसे कांग्रेस से अलग होकर ही शरद पवार अपना सियासी मुकाम हासिल करते हैं। कुल मिलाकर सियासत, देश की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। दावे ये तक हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा के भी टूटने की भविष्यवाणियां हो रही हैं। वैसे बात महाराष्ट्र की करें तो 48 में से 42 सीटें लोकसभा की बीजेपी शिवसेना ने 2019 में जीती थी। इस लिहाज से बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र का महत्व क्या है। महाराष्ट्र का आर्थिक राजधानी है, मगर अब एनसीपी में टूट हो गई है। बिहार में जितिन राम मांझी अलग हो चुके हैं। यूपी में ओपी राजभर बीजेपी के साथ कभी भी आ सकते हैं और मायावती भी बीजेपी के साथ खड़ी हो सकती हैं, इस तरह के दावे हो रहे हैं। और बीच में खबर यह तक आई कि जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी, उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अध्यक्ष भी बीजेपी के करीब आ चुके हैं। अफवाहें हैं, इन अफवाहों में कितना दम है यह तो आप सियासी सुपर रविवार को देख चुके हैं, जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। यानी कुनबा बढ़ाने की भी लड़ाई जबरदस्त हो रही है। बीजेपी कुनबा बढ़ा रही है और विपक्षी एकता में भी कुनबा बढ़ाया जा रहा है। अब किसके कुनबे में कितना दम, कितने रहेंगे साथ और कितने हो जाएंगे अलग। मैंने कहा ना, दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है सियासत। चिराग पासवान का दावा, नीतीश कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, कभी भी जेडीयू टूट सकती है। तो यानी उत्तर से दक्षिण तक तमाम सवाल, और आज उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा, आपको बता दें कि अश्वनी शाही जो कि बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ अनिल भास्कर साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के चेहरे हैं। और साथ साथ मनीष जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शेख साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। घड़ी चल रही है या टूट गई? घड़ी हमारे हाथ में। घड़ी हाथ में है जी। तो इस घड़ी का मालिक कौन? शरद पवार। शरद पवार, पक्का? पक्का, 100%। लेकिन शेख साहब दावा तो और भी कोई कर रहा है कि ये घड़ी मेरी है क्योंकि वक्त मेरा अच्छा चल रहा है। दुकान हमारी है, दुकान हमारी है, मालिक हमारे शरद पवार साहब है। हाँ। सारे चीजों को शरद पवार साहब ने उसके जो है मेहनत करके सजाया, समझाया, सब कुछ किया, पाला पोसा बड़ा किया। हाँ। आप अगर कोई बोलता है कि मेरे पास काम करके बोलता है या मेरे साथ रह के या मेरे रिश्तेदार बोलता है कि मालिक मैं हूँ, तो उन्हें खुश होने दीजिए, उन्हें मुबारक हो। ये तो शक्ति प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो कौन जीतेगा शक्ति प्रदर्शन में? देखिए, एक बात बता दूं मैं, कल 5 तारीख को दोनों तरफ एक प्रोग्राम रखा है। अजीत पवार साहब ने बैंड्रा में रखा है, शरद पवार साहब ने वाईबी चौहान हॉल में रखा है। हाँ। तो ये कल पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हकीकत क्या है। अभी देखिए, 9 आमदार ले जाके हमारे अजीत दादा पवार साहब देवेंद्र जी के साथ यानी शिंदे साहब की सरकार में जो है शपथ लिया और डिप्टी सीएम बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि 9 आमदार पहले लिए और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि उनको 40 आमदार पूरे लेके जाना चाहिए था, तब समझ में आता, लेकिन वो ऐसा 40 आमदार लेके जाने के लिए उनके पास वो सब चीज था ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, क्योंकि आमदार शरद पवार साहब के साथ है। और उन्होंने हमें जिस तरह से ये धोखाबाजी या धोखा जो भी है, समझे आप सौदेबाजी का जिक्र कर रहे हैं। वहां एक और कार्यालय का उद्घाटन हो गया, बकायदा उसमें शरद पवार जी की तस्वीर भी लगी। अरे सर, बीजेपी से जब समझौता अजीत पवार ने किया, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने किया, तो कार्यालय तो खोलेगा ही ना। जब जनता नहीं दिखाएगा तो उनको डिप्टी सीएम कौन बना के रखेगा? जब आप बीजेपी के काम के नहीं हो,
केंद्र के सरकार के काम के लिए नहीं लेकिन हो, तो तस्वीर आप कौन तो शरद पवार जी की लगी थी वहां। शरद पवार जी की लगा दिया तो शरद पवार ने मना कर दिया ना, आज तो मना कर दिया बस के मेरी फोटो नहीं लगाना। देखते हैं, अभी तो ये सिलसिला बहुत दूर तक चलेगा, उसमें जल्दबाजी में जल्दी का जो भी है। अच्छा, तो इन्होंने धोखा दे दिया आपको? जी सर, धोखा दे दिया। अरे जनता को धोखा दिया अजीत दादा पवार ने, बीजेपी के इशारे में, ईडी सीबीआई के डर से पूरे लोग जो है सबकी इंक्वायरी हो रही थी, पहले 26 आमदार उनकी भी इंक्वायरी हो रही थी, बंद हो गया। इन्होंने सोचा उस घर में जाने से बरसात में दिखूंगा नहीं मैं, बच जाऊंगा, तो चले गए अजीत पवार। अच्छा, तो मतलब अजीत पवार डर गए? ये अजीत पवार डर गए? अजीत पवार डर गए, दुनिया डरती है यार। सरकार, बीजेपी की सरकार से, ईडी सीबीआई से दुनिया डर रही है। जो सच बोलेगा उसको जेल में डाला दिया जाएगा। नारायण राणे को तो यानी शरद पवार नहीं डरते, अजीत पवार डर गए? मेरी बात सुनिए, नारायण राणे सबको मंत्री बना दिया केंद्र के। नारायण राणे कितने पार्टी बदली किया है। आज उनके बेटे बोलते हैं बीजेपी तो के खिलाफ। यानी ये डरपोक थे सारे? मैं डरपोक की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तो कह रहे हैं डर गए, तो मतलब डरपोक हुए? नहीं, डराया जा रहा है कि अब अंदर हो गए तब हो गए। जैसे 26 आमदार बच गए, जो लोग वहां पर भ्रष्टाचारी चला गया पहले, वो बच गए, तो आप भी बच जाओगे। तो भैया कौन बीजेपी वाले से पंगा ले लेगा? अच्छा, तो यानी अगर ये आपको भी कहेंगे कि शेख साहब आपके नाम की ईडी की फाइल है या सीबीआई की फाइल है, तो आप भी डर जाओगे? तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर 5,000 करोड़ रुपए का मालिक होता तो मैं जाके अंदर बैठता, बाल बच्चे सुखी से खाते पीते थे, एक जान जाए चलेगा और बाकी लोग सुखी हो जाते थे। ठीक, भास्कर जी, भास्कर जी, मैं अच्छे वक्त, अच्छा मैं समझ गया सर, वक्त अच्छा नहीं चल रहा, वक्त अच्छा नहीं चल रहा। एक मिनट रुकिए ना सर, वक्त अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारा वक्त दिया। अभी रुकिए, मैं भास्कर जी को कार्यक्रम में ले आऊं, फिर मैं अश्वनी शाही जी को फुर्सत में। भास्कर जी, एक बात जानना चाह रहा था, ये पटना में 15 दल इकट्ठे हुए थे, याद है ना सर, विपक्षी एकता के? उंगलियों पर गिने तो 15 थे कुल मिलाकर। अब बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, अब 15 पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं जो आप अभी शेख साहब से कह रहे थे कि डरने वाली बात जो आप कह रहे थे। हाँ, सबसे ज्यादा आपको जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा तो आज की तारीख में मीडिया डरा हुआ है। अच्छा, वो सच नहीं बोल पा रहा है। हाँ, वो ये नहीं बता पा रहा है कि देश की जनता के साथ कहाँ गलत हो रहा है, वो ये नहीं बोल पा रहा है। अच्छा अच्छा, उसको मजबूरी इस बात की है कि देश की मीडिया की जो बात है वो एक तरफा या कहीं ना कहीं इस प्रकार से बीच बचाव करके उसको अपनी बात कहनी पड़ रही है कि बात भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारे ऊपर ठीकरा भी ना टूटे। अच्छा, ये स्पेशल मेरे लिए है या फिर किसी और के लिए है? मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो उसमें शामिल है। नहीं नहीं, एक मिनट, जो शामिल है उसमें, शेख भाई एक मिनट, जो उसमें शामिल है मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो सियासी मजेदार चल रहा है। एक मिनट, भास्कर जी, ये जो सियासी उपन्यास आप लेकर आए हैं जिस जोन सी भी मीडिया के लिए, उसको अभी फिलहाल अपनी जेब में रखिए। आप जानते हैं कि मैं, सुनिए मेरी बात, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, जनता कर रही है आज की तारीख में, मुद्दे पे आइए। कौन क्या कर रहा है भास्कर जी, ये जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए। जो करता है उसी के कार्यक्रम में करिए, ये मेरे कार्यक्रम में मत करिए, ठीक? मैंने आपसे सिर्फ जो बात भी नहीं कह पा रहे तो फिर मीडिया किस बात के लिए? अगर हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे, आपको पहले पूरा बोलने का मौका दिया मैंने, जितना आपने कोसना था कोस दिया। तो मुझे भी अपनी बात कहनी थी। हाँ, तो भास्कर जी, ये सर्टिफिकेट है ना, जिनके लिए है उनके ऊपर मुंह पे फाड़िए, ठीक? जो सवाल जिससे है मैं उससे पूछता हूँ। और ये सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, करेंगे भास्कर जी, मुद्दे पे रहिए तो बेहतर रहेगा, वरना फिर ऐसे सवाल आएंगे जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि 15 दल थे, 15 दल आप आएंगे, आप शुरू हो गए कि मीडिया ये मीडिया वो। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना, तो उसमें कोई अगर समस्या है तो बात अलग है। अगर देखिए आप उसमें घबरा क्यों रहे हैं, वो मैंने सब सिर्फ आप ही तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ आप ही से कह रहा हूँ। जो मोदी मीडिया है, जो सबसे ज्यादा रीच ले रहे हैं, जो अपने आपको नंबर 1 कह रहे हैं, उनके भास्कर जी कौन नंबर 1 नंबर 2 है? अगर आप मेरे साथ चर्चा में बैठे हैं तो आप जानते हैं कि मैं सत्ता की ताकत के आगे झुकने वालों में से नहीं हूं, पहली बात। अब ये सवाल जो है ना, जब आपकी सरकार थी उत्तराखंड में तब भी सवाल पूछता था, ठीक? सत्ता से सवाल पूछता हूं, ये आदत है मेरी। अब इससे जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत भटके। 15 दल थे, क्या पटना के बाद बेंगलुरु में 15 दल रहेंगे साथ या फिर नहीं? छोटा सा सवाल था, मासूम था। आम आदमी पार्टी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कोई भी दल हटने वाला है और सब लोग शामिल होंगे, एक मत से शामिल होंगे, बिल्कुल फेविकोल का जोड़ रहेगा और वो कहीं नहीं हट रहे हैं।
अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं आपको? उसमें किसी को भरोसा नहीं है। क्यों? बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तो शुरू से सबको मालूम है कि बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की टीम है, वो सबको मालूम है। अच्छा, तो बी टीम वालों को साथ में बिठा लिया था पटना में? वो बहुत से कारण होते हैं कि ठीक है, अगर कोई बैठना चाह रहा है तो उसको मना थोड़ी करेंगे। आपके घर में कोई आना चाह रहा है तो ठीक है, उसको बुलाया, या उसको सुधरने का या साथ जुड़ने का मौका दिया। नहीं जुड़ना चाहते हैं तो अलग बात है। हाँ, अच्छा भास्कर जी, एक बात बताइए, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, ये बीजेपी की बी टीम है, ये ममता बनर्जी आएंगी लगता है आपको? देखिए, सब लोग पहुंचेंगे, सब लोग आएंगे। और अभी नहीं, ममता दीदी आएंगी? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी, पक्का? बिल्कुल आएंगे। दूसरी बात, नहीं, अभी रुकिए ना, एक मिनट सर, एक मिनट भास्कर जी, अखिलेश यादव आएंगे? बिल्कुल आएंगे, मैंने कहा ना सब लोग आएंगे। सर वो के चंद्रशेखर राव के साथ दिखाई दे रहे थे, आपने देखी थी वो तस्वीरें? चावला साहब, मैं कुछ कह दूं? आप मुझे भले फिर डिबेट से बाहर कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपको बुरा लगे तो माफी मांगता हूं। भास्कर जी, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप जितना उस पे जो चीजें कि वो आएगा या नहीं आएगा, नहीं आने का अगर कोई कारण होगा तो निश्चित रूप से वो वाली बात होगी कि इसका मतलब सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो, हमें नहीं लगता है, अगर आपको लगता है तो इसका मतलब सरकार निश्चित रूप से किसी ऐसा काम करने जा रही है जिसमें कि सबको डराने, धमकाने, प्रेशर में लेने और उसको फैसले करने का काम कर रहा है। तो ये विपक्षी दलों के साथ नहीं हो रहा है, देश की जनता के साथ हो रहा है। मैंने पूछा था अखिलेश यादव के चंद्रशेखर राव की मुलाकात, तस्वीरें देखी थी आपने? जी देखी थी सर, कैसी लगी तस्वीर आपको? नहीं, अच्छी तस्वीरें हैं, मुलाकात में किसी को मना थोड़ी है। नहीं, अच्छी बात है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, के चंद्रशेखर राव को तो आप बुलाएंगे नहीं, वो तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो उनके साथ उनकी नजदीकियां, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? देखिए, वो क्या आपत्ति है उसमें, हमें क्या आपत्ति है? वो तो बड़े नेताओं का काम है, उनमें किस लोगों को साथ लेना, कौन किस मुद्दे पर साथ में आकर के बैठ करके इस बात में सहमत होता है कि हाँ, जो सब लोग विपक्षी दलों का सामूहिक विचार बनता है, जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बोलते हैं। हाँ। अगर उसमें शामिल होते हैं कोई, और उसमें अगर बड़े नेताओं का मसला है, अगर उसमें उनको सहमति होकर के एक किसी मीटिंग में बैठ करके वो सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल। अश्वनी शाही जी, देखा आपने भास्कर जी ने कितना बड़ा प्रवचन दिया मुझे कि ये वाला मीडिया, वो वाला मीडिया। मैं एक बात जानना चाह रहा था, वो देखा है ना सर ऐड आपने, दाग अच्छे हैं, क्यों शाही जी? नहीं, वो सर्फ आ गया है, मोदी के नाम का सर्फ आ गया है। एक मिनट हमने, एक मिनट भास्कर जी, आप एक मिनट भास्कर जी, आपने जो प्रवचन दिया मैंने पूरा सुना। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आपके बीच में अश्वनी जी बीच में नहीं बोले, तो उम्मीद है कि प्लीज आप भी उनको थोड़ा संयम के साथ सुन लेंगे, है ना? फिर बाद में बोलोगे एक से एक बेहतर सवाल, एक से एक बेहतर सवाल, मेरी गारंटी है, ठीक? जैसे आप लोग सुनते ना गारंटी आजकल, मेरी भी गारंटी है, रुक जाइए, कहीं नहीं सुने होंगे ऐसे सवाल सुनेंगे अभी, रुक जाइए। हाँ अश्वनी जी, दाग अच्छे हैं? हाँ, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। दाग अच्छे होते हैं? और क्या, कुछ दाग अच्छे होते। ऐड की बात हो रही है तो ऐड में आता है कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये भी ऐड आपने देखा होगा। हाँ। तो लेकिन मतलब... एक करेक्शन, आपके सवाल से पहले एक करेक्शन करना चाहता हूँ तिलक जी। शायद भास्कर साहब को ये पता ही नहीं है, प्रवक्ता कांग्रेस को, कि बेंगलुरु की बैठक रद्द हो चुकी है, वहां कोई नहीं आ रहा है। ये आपको सूचना मैं दे देता हूं, बेंगलुरु की बैठक में कोई नहीं आ रहा है। आप इतने लोगों को क्यों तिलक जी इतना जुड़वा रहे हैं? जिसको जिसको आपने जुड़वाया हो तो आएगा ही नहीं। वैसे कांग्रेस भी नहीं जा रही है वहां उस बैठक। अच्छा, आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वहां पर, कोई बात नहीं अश्विनी जी। मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अब मेरी बात, आपने कहा कि दाग अच्छे हैं, वो जो 70,000 करोड़ का घोटाला जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे जी, एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? देखिए, अजीत पवार के ऊपर आरोप है, उनकी पत्नी के ऊपर आरोप अभी भी चल रहा है, हसन मुशर्रफ के भाई के ऊपर अभी भी आरोप चल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं भारतीय जनता में, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, वो लोग सरकार में शामिल हुए हैं। हाँ, सरकार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुए। ठीक, सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, एनडीए का एक हिस्सा है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए देश के प्रधान, मैं सबकी बात अलग, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी को कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, मैं तो मानूंगा, मानना चाहिए ना? एकदम, और मानना चाहिए। अच्छा, एक बात, अब एक बात, देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था
न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। तो आज अगर उन्होंने ये बात कहा है तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे दल को जो समर्थन करेगा उस पर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अजित पवार के ऊपर आरोप नहीं, सिद्ध होगा, आपने कहा ना वो जाएंगे। अच्छा, वो बयान तो सुना जाएंगे। होगा आपने, भ्रष्टाचारी वाला 70,000 करोड़ वाला। मैं एक बात जानना चाहता हूं, जिन्हें आप एकदम सुना है जी। एकदम सुने, अच्छी बात है। जिन्हें आप भ्रष्टाचारी साबित कर रहे थे, अब उन्हें ही आप मंत्री बना रहे हैं, यह समझ से परे है सर। यही तो भ्रष्टाचारी थे ना जिन्हें आपने मंत्री बनाया। जी जी, देखिए एकदम मैं सही कह रहा हूँ। शायद एक और मंत्री उसमें बने हैं, छगन भुजबल जी। नहीं, मैं पूरी लिस्ट पढ़ूंगा अभी, मैं पूरी लिस्ट अरे पढ़ूंगा तो किस किस पर आरोप थे। सर जवाब तो ले लें। हाँ चावला साहब, जवाब थोड़ा सा ले लिया करिए। अब मान लीजिए कि आप तो 100 के ऊपर भारी हैं, तो एक इस अकेली जान अश्वनी शाही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो जवाब ले लीजिए। देखिए उसमें एक माननीय मंत्री हैं छगन भुजबल जी, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रहे। शायद इसके पहले शिवसेना में रहे, उसके बाद इधर आ गए, वहां भी मंत्री रहे। तो आज अगर आरोप ये लग रहे हैं, चाहे आप लगा रहे हैं या इधर जो घड़ी टूट गई वाली बात, मुखलेश भाई की बात आप कर रहे थे, या हमारे भास्कर जी की बात कर, ये लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो दो बातें इसमें आती हैं कि या तो जो भी आपकी पार्टी छोड़कर जा रहा है उसको आप बताने पर तुल गए हैं कि ये महान भ्रष्टाचारी था, यानी कि स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष के जितने लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, वो सारे उनके यहाँ जितने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गर्व से बता रहे हैं लोग भ्रष्टाचारी था वो। ठीक। दूसरी बात, जो लोग आए हमारे यहाँ, अगर उनके ऊपर 70,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ या 70 रुपए का भ्रष्टाचार का मामला है, मामला किसी का बंद नहीं हुआ है। मैं उदाहरण के साथ बात करूंगा, मुकुल राय जी भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनको संस्थाओं ने बुलाया और वो जांच जारी रही, मेरे सवाल चले गए टीएमसी में। जी। मैंने आपको रोका नहीं, सवाल को सुनिएगा बड़े ध्यान से। 27 जून को, क्योंकि जिस बयान का मैं जिक्र कर रहा था, 27 जून को देश के प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया, एनसीपी महाभ्रष्टाचारी 70,000 करोड़। जिस एनसीपी को महाभ्रष्टाचारी आप बता रहे थे, उसी के विधायक सरकार में शामिल होते हैं, ठीक, और एक डिप्टी सीएम बन जाते हैं। जिस एनसीपी को भ्रष्ट बता रहे थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो समझौता हुआ या फिर सरकार में शामिल हुए, ये देश के प्रधानमंत्री की सहमति से ही हुआ होगा। ये सरकार, वहां की सरकार के उसमें हुआ होगा। नहीं, प्रधानमंत्री की सहमति तो होगी ना। हमारी यूनिट नहीं है क्या? नहीं, तो यूनिट ये मुखलेश जी जो कह रहे हैं वो दुकान थोड़े ही है शरद पवार जी। नहीं, आप मेरे सवाल के भाव को समझिएगा। ये तो देश के प्रधानमंत्री की सहमति से ही हुआ होगा ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अच्छा, मतलब देश की प्रधानमंत्री की सहमति नहीं थी इसमें। एक आप सवाल जवाब तो सुनेंगे सर, क्या सवाल ही करेंगे आप, ये बताइए। नहीं, आप बता रहे कि सहमति नहीं थी। सवाल कर दिया तो उसको 10 एंगल से करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल आपने कर दिया, मैं बता रहा हूँ। हाँ। जवाब तो सुनिए ना जी। या तो आप बोले तो हम लोग जो है सुनते रहे। नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में ट्रिपल इंजन में सहमति देश के प्रधानमंत्री की थी या नहीं। मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक क्षमता हमारी बहुत बेहतर है। हमारी वो दुकान नहीं है जो मुखलेश जी ने बताया कि शरद पवार जी की वो दुकान है और उस दुकान को कोई लूट कर नहीं ले जा सकता है। वहाँ की सरकार है, वहाँ के लोग हैं, संगठन में सरकार में कैसे आना था उन लोगों ने किया। अब आरोप की बात होती है, 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई जो आरोपी है, आरोप सिद्ध होता है तो पहला व्यक्ति वो होगा जो जेल में जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश। मैं आगे बढ़ूं मनीष जी के पास। एक छोटा सा सवाल है, मासूम सा सवाल है, मासूम सा उत्तर, क्योंकि आपने सवाल को घुमा दिया। यही काबिल प्रवक्ता की निशानी होती है, जैसे भास्कर जी ने घुमाया था। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी दी देश के प्रधानमंत्री ने, ठीक, आज भी है, आज भी है। तो मोदी सरकार में 10 साल में एक बार भी शरद पवार जेल क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। जी जी जी, शरद पवार जी ही नहीं, आप देखिए ना, कौन लालू प्रसाद जी कब किस शासन में जेल गए? नहीं, एनसीपी भ्रष्टाचारी है तो शरद पवार जेल क्यों नहीं गए? आपने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, नारा दिया था सर। एनसीपी भ्रष्टाचारी है तो एनसीपी भ्रष्टाचारी है, शरद पवार जेल क्यों नहीं गए? पूरे देश का लेके चलना चाहिए। चिदम्बरम जी किस सरकार में जेल गए?
भ्रष्टाचार के आरोप में गए, मनीष सिसोदिया किसमें गए, सत्येंद्र जैन किसमें गए। अभी जो चार्जशीट दाखिल हुई है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद फिर जेल किसके सरकार में जाने वाले हैं? एनसीपी में तो भ्रष्टाचारी थे NCP ना, तो शरद पवार को जेल में क्यों नहीं डाला? अगर मैं कह तो रहा हूँ, हसन जवाब मुशरीफ के ऊपर केस चल रहा है, उनके भाई के ऊपर केस चल रहा है, हो जाने दीजिए, वो भी जाएंगे। शरद पवार जी के ऊपर जो केस चल रहे हैं, तो आप बताइए कौन सा केस है, कौन सा केस कहां पर उनके सर ऊपर तो आप ही आरोपित हो गया है? भ्रष्टाचारी बोल रहे थे इनको। भ्रष्टाचारी आरोप है, हम आरोप कह रहे है, हैं। ओके, आरोप है, आरोप है, उन आरोपों में जांच चल रही है। आरोप जिस है, दिन ओके, मैं समझ गया सर। सजा याफ्ता हो जाएंगे राहुल गांधी जी नहीं की नहीं, तरह मैं जेल समझ चले गया, जाएंगे। मैं समझ गया, आपने कहा आरोप है, मैं समझ गया। जुमला है, जुमला 15 लाख का जुमला। एक मिनट मनीष जी, सुना आपने, कांग्रेस कह रही है कि 15 के 15 आएंगे, अश्विनी जी कह रहे हैं कि एक भी ना आएगा, यह तय है। और यह दावा किया जा रहा है कि विपक्षी एकता के बाद यह खलबली मची। आज देश की सियासत जिस मुहाने पर खड़ी है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र का जिक्र जो है, ये वाला मीडिया वो वाला मीडिया, इसी में लोकतंत्र में विपक्ष कहां अपने आप को बचा पाएगा, लगता है आपको? सर आपका आखिरी में जो आपने कहा वो मैं नहीं सुन पाया, फिर से उसको दोहरा देंगे तो। मनीष जी, विपक्ष अपने आप को बचा पाएगा? देखिए वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां देश के अंदर में बनी हैं और जिस प्रकार से सारे दल एक होकर के उन्होंने पटना में बैठक करी, और पटना में बैठक के बाद जो महाराष्ट्र में दोहराया गया मैं इसलिए कहूंगा तो इसके पहले भी सेम जो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ किया था, वही सेम स्टोरी जो है उन्होंने फिर से दोहराई है, वो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में दोहराई है। तो ये जो परिस्थितियां देश के अंदर में बन रही है, लगातार जिस प्रकार से पूरा माहौल बन रहा है, इस बात को विपक्ष जो है वो तार है, विपक्ष कहीं पर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को जिस दिशा में ले जाना चाह रही है वो दिशा सही है। तो इस बात को जो प्रूव करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें देखिए ये सीधी सीधी चीज है कि जो भाजपा ने महाराष्ट्र में किया, एक बार नहीं ये दोबारा हुआ है। मुझे लगता है कि अजीत पवार जी का जो जाना हुआ है वो एक बार नहीं, ये भी दोबारा हुआ है। तो ये जो स्थितियां वहां पर बन रही है, जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, उसी प्रकार से उन्होंने राजपा को भी तोड़ने का प्रयास किया, सारी की सारी स्क्रिप्ट वही की वही है। शब्द सहज जो बयान आ रहे हैं वो भी वैसे के वैसे हैं। तो ये इस ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, दावा तो ये किया जा रहा है कि पटना में भी खेल होने वाला है, बिहार में भी खेला होगा, और फिर दावों के बीच में यह भी दावा कि भैया अखिलेश की सपा की साइकिल भी पंचर कर दी जाएगी। जी हाँ, मैं उसी बात को कह रहा था कि यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब जिस राज्यों में जिन लोगों के साथ कोलेशन करी है, वो सारे दलों की स्थिति आप उठा करके देख लीजिए कि उनकी स्थिति क्या बची है आज के देश में। जिनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में बनी है, उन राज्यों में उन पार्टियों की स्थिति आज क्या है, इसको आप उठा करके देख लीजिए। ये इतिहास है, आज से नहीं, पूरा देख लीजिए। जब से शिवसेना के बाद जो अन्य दल जहां पर भी भाजपा के साथ में जुड़े हैं, वहां पर उन दोनों को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया है। देश की राजनीति की जो वर्तमान परिस्थिति उनको देखते हुए यदि हम ये कहें कि जो भी दल सत्ता में बैठता है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस भी जब केंद्र में सत्ता में थी तो कमोबेश इसी प्रकार की स्थितियां बनाई जाती थी, और जो राज्य में सरकारें होती थी उनके साथ यही सब कुछ किया जा सकता था जो आज किया जा रहा है। तो जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि पार्टी विद डिफरेंस की जो वो बात करते थे, वो बात अब नजर नहीं आती। अब दिखता है केवल एक सत्ता और केवल सत्ता, और सत्ता प्राप्ति के लिए वो सब कुछ सही है जो किया जाना चाहिए। शेख भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक खबर यह भी आई कि भाई कल तक आप सबसे बड़ी पार्टी थे, तो आपका नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि शिवसेना टूट गई, एनसीपी बड़ी पार्टी, तो आपका नेता प्रतिपक्ष। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई आप तो टूट गए, अब बचे हम, तो हम नेता प्रतिपक्ष, मतलब हमारा चेहरा नेता प्रतिपक्ष का। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जो सच है वो सच उन्होंने कहा है। जब 9 आमदार हमारे से निकल गया है, अजीत दादा पवार साहब ने शपथ ले ली है, तो उसके बारे में तो देखिए जो सच है वो तो है ही है। वो तो कांग्रेस के लोग अभी आगे, हम 53 थे और 53 से 9 चला गया, तो फिर अभी आगे देखिए जो सच है वो सच। महाराष्ट्र एनसीपी सबसे बड़ा दल था, ठीक, शिवसेना दौड़ फाड़ हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष अगर कांग्रेस का होता है तो आपको आपत्ति तो नहीं ना इसकी? नहीं, हमें आपत्ति क्यों होगा? नहीं हो गया ना, क्योंकि हम उनके साथ में, महाविकास आघाड़ी की हमारी जो है, हम साथ में है, तो हमें आपत्ति क्यों होगा?
हाँ, तो मतलब अब कांग्रेस भी दावा ठोके तो कोई दिक्कत, ये भी आपदा में अवसर तलाशने की नहीं? नहीं, कांग्रेस दावा ठोक चुकी है, कांग्रेस ने दावा ठोक चुकी, शरद पवार से मिला है, हमारे पवार साहब से मिल चुके हैं और उसके बारे में अलग अलग राय चल रहा है उनका, लेकिन ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ये नहीं, दावा मैं कह रहा हूं कि ये तो विपक्षी एकता वाली बात थी ना, वहां पे तो बलिदान कौन देगा, त्याग कौन करेगा? यहां तो जैसे ही मौका मिला चौका मार दिया कांग्रेस ने, कहा कि नहीं एनसीपी अब हमारी बारी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, पहले तो हम ही थे, नहीं थे ना, तो ये आपदा में इतना जल्दी अवसर तलाशने की क्या जरूरत आन पड़ी? तलाशने का क्या है मतलब, ये सब चीजें तत्काल तो कोई चीज नहीं होता ना सर। नहीं सर, अभी बताइए, इतने दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अभी तो आप दिल के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो भैया दावा हमारा। मैं ये कह रहा हूं, जख्म पर मरहम लगाने की बजाय ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो हमारी बारी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए दिल के टुकड़े की बात ऐसा है सर, जो लोगों को जाना था वो तो ओपन गए हैं, वो जो भी है हमें साफ दिख रहा है, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को न्यूज मिल रहा है, जनता को मिल रहा है। अब जनता इनको जवाब दे देगी, जनता इसके लिए इनके लिए खड़ा है स्वागत करने के लिए। किस तरह की तोड़फोड़ की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, चर्चा का विषय बना हुआ। वड़ा पाव के गली में, बनिया की दुकानों में, चाहे दूध की दुकान में, हर जगह चर्चा, टैक्सी वाले रिक्शे वाले में चर्चा है। तो ये अच्छी बात नहीं है जिस तरह की सरकार इन्होंने तोड़फोड़ के बनाई है, और ये मैसेज जो है गलत जा रहा है जमीनी स्तर पे। इनको कॉर्पोरेशन भी इंशाल्लाह हम लोग जवाब देंगे, और ज्यादा से ज्यादा शरद पवार साहब के जो शेख भाई, जब पवार साहब मुख्यमंत्री बने थे जी, वो कैसे बने थे? पवार साहब जब मुख्यमंत्री बने थे वो आपने खुद ही पहले बता दिया, सारे जग जाहिर है। जब 10 रुपए किलो चावल था, नहीं, शरद पवार मुख्यमंत्री जब बने थे पहली बार कैसे बने थे? नहीं थी, 100 रुपए लीटर, 120 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं थी, और आज 80 रुपए किलो चावल, गरीब से गरीब हम लोग जो लाते तो 80 रुपए किलो चावल है। महंगाई की बात है, वो साहब जो बने थे तभी की बात और थी, जब अलग था। इतने पार्टी इतने कहा मतलब ये था। हाँ। आज तो आपस में इतना कंपटीशन हो गया है एक दूसरे को। ठीक, अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए, वो ये कह रहे डरा के लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हो। देखिए, डरा के तो फिर जो है शरद पवार साहब को भी शामिल हो जाना चाहिए, कहीं उन्हीं का तो खेल नहीं है। क्योंकि जो है अभी देखिए चावला साहब ने जो सवाल पूछा मुखलेश भाई कि शरद पवार साहब बंद क्यों नहीं हुए, तो अगर शरद पवार साहब भी डर जाने चाहिए थे। और वहां पर आपको जो बसंत दादा पाटिल की आत्मा आज बहुत खुश होगी कि 40 ही एमएलए को लेकर शरद पवार साहब ने 1978 में उनसे अलग हुए थे और मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद सोनिया जी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। तो आज जो उनकी बसंत दादा पाटिल की आत्मा वो होगी कि अजीत पाटिल जो है, देखिए जो अजीत दादा पवार जो है उन्होंने 40 ही एमएलए लेकर वो भी निकले। इतिहास ने अपने आप को दोहराया। हाँ। इस चीज को देखिएगा, और कहीं ऐसी चीज नहीं आप रोक लेते भाई। आज देखिए इसको दूसरे तरीके से आमदर हमारे साथ है, दूसरे तरीके से देखा जाए कि आज मोदी जी की स्वीकार्यता कितनी है कि आज हर दल के लोग आतुर है मोदी जी के दल से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मोदी जी के दल में आने के लिए। ये स्वीकार्यता है मोदी जी की, ये आम जन में, नेताओं में, और ये आप उसको डर कह रहे हैं, तो ये आपका नकारात्मक सोच है। ये आपकी पार्टी आज टूटी है तो मातम तो आपके पास होगा ही होगा। क्योंकि आज जो विधायक दल में कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे शरद पवार साहब के पास, 3 विधायक आपके पहुंचे थे। आज की न्यूज आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं पिछले बार 48 घंटे में आप लोगों ने सब सही कर लिया था। आज शरद पवार साहब के पास कुछ नहीं है। देखिए क्या स्थितियां बनी है, पूरी एनसीपी आ गई है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके। अरे आगे देखिए अश्विनी जी, ऐसा बोलने से नहीं होता है। मैं वही महाराष्ट्र वही बाजू, मैं ऑफिस में था 2 दिन से लगातार हम लोग हैं। 3 एमएलए आए थे, आप कहीं नहीं आए थे। कांग्रेस के ज्यादा एमएलए थे कि नहीं थे वहाँ? आप बताइए। कांग्रेस के, मेरी बात तो सुनिए, आपके 3 एमएलए आए तो आप स्वीकार कर रहे हैं चीज को, तो कहाँ स्वीकार्यता रह गई? आज पवार साहब की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता है, और सभी दल आतुर है, चाहे बिहार हो, चाहे चाचा शिवपाल हो, चाहे आंध्र के टीडीपी हो, ये सारे लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दल के साथ मिलने को आतुर है। आज यही जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थितियां बन रही है, और आप ये बता दीजिए ना, जी के रिपोर्ट को आप बता दीजिए, उन्होंने तो आपको छिल दिया।
ये बताइए, वो रिजल्ट के रूप में आएगा और देखिएगा। आप बताइए ना कि प्राइम मिनिस्टर को कहा हम होंगे और 2 सीटें हमारी सहयोगी दल जीत कर आएंगी। की सरकार बना रहे हैं 400 सीटों पर दावा कर रहे हैं। 2 दागियों की सीटें सरकार बना सहयोगी रहे हैं की, या तो प्राइम मिनिस्टर ने गलत बात बोला, 400 सही नहीं सीटें, बोला हम बात, समझ लीजिए कि हम उनको करेंगे। किसी ने गलत लिख के दिया, गलत क्या लिख के दिया? भास्कर जी, गलत दे दिया। एक मिनट भास्कर जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि अभी तो ये चल रहा है मसला, आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई? पवार साहब को ढांढस बजाने की बजाय आपको ये दावा कर देना कि भैया नेता प्रतिपक्ष तो हमारा होगा। अभी तो विवाद शुरू हुआ, आपने कहा कि नहीं हमारा नेता प्रतिपक्ष। मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? भास्कर जी, प्लीज भास्कर जी को कनेक्ट करिए, वरना फिर बाद में कहेंगे कि हमारा म्यूट कर दिया गया मामला। खैर मनीष जी, यही सवाल आपसे कि क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी? परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर में हैं, उसमें दोनों ही राजपा के जो दोनों धड़े हैं वो दोनों शक्ति परीक्षण करने जा रहे हैं और कल इस बात को बहुत सी चीजें क्लियर होगी कि क्या किसके साथ में कितने विधायक हैं, उसके बाद में परिस्थितियां क्लियर होगी। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस ने यहाँ पर जल्दबाजी करी है थोड़ी। जो देखना चाहिए उन्हें कि क्या अभी बनने जा रहा है वहां पर और क्या स्थितियां वहां पर बन रही है, उसके बाद वो यदि इस पद पर दावा करते तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य होता उनका। भास्कर जी, बीच में वो टेक्निकल इशू था, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो बात कही जा रही है, मनीष जी ने भी वही बात दोहराई कि इतना उतावलापन क्यों? अभी तो आपको जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए पवार साहब के। आप कह रहे हो कि नहीं नेता प्रतिपक्ष हमारा होगा, ये हमारी डिमांड है, ये समझ से परे है। और यदि इस बात को इस तरह से कहें कि एक टेक्निकल मामला है और इसमें सहमति पवार साहब की भी है, तो अब इसमें क्या कहा जाए? तो ये भी इस तरह से चीजें हो सकती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पवार साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बन जाए? नहीं, पवार साहब कह रहे नहीं कह रहे, कुछ चीजें टेक्निकल भी होती हैं। और नहीं, आप मुझे टेक्निकली समझा रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। सुनिए, वोरा साहब को पता होना चाहिए, मैं समझता हूँ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको पता, मैं समझता हूँ उनको जानकारी होगी। नहीं, आप समझाएंगे तो सबको जानकारी हो जाएगी, पूरे देश को समझाइए। नहीं तो एनसीपी टूटी है या नहीं टूटी है और वो किस प्रकार से स्पीकर मान रहे हैं, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी ना नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर करने के बाद। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो एनसीपी का होना चाहिए ना। अभी बहुत सी चीजें हैं, जब अभी फ्लोर पे जाने वाली हैं सब चीजें, जब उसकी सत्र शुरू होगा या उसके बाद स्पीकर के सामने मामला नहीं, आपने बैठक में, मैं गलत तो नहीं हूं शेख भाई, इन्होंने कहा है ना कि हमारा होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल कहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, किस वजह से कहां पर किस चीज को उस पर चीजें को तय किया जाए, वो सब चीजें वहां पर बैठकर तय हुई होंगी। नहीं, मैं भास्कर जी, मेरी चिंता ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। हाँ, मेरे को उस बात की चिंता जो राहुल जी ने कहा था, कुर्बानी देने की बात कही थी उन्होंने, क्या देने की, क्या आप गर्दन रखा दे, ये बताइए ना। कुछ चीजें टेक्निकल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल चीजें हैं जो फ्लोर पे आए, तो सब विधायकों की संख्याओं की क्या स्थिति है क्या नहीं है, वो सबसे स्पीकर तय करें। वो सब चीजों को टेक्निकल रखने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी है कि रातों रात जाकर के हमको नेता प्रतिपक्ष चाहिए। कुछ चीजें हैं जो चीजें होती हैं, जो चीजें भी फ्लोर पे आएंगी और जिन चीजों से तय होंगी। तो ये अगर कुर्बानी देने की बात आई तो कुर्बानी देगी ना कांग्रेस? कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी तो देने को तैयार है, सब मिक्स होकर के सब एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इस मामले में कोई शरद पवार साहब से या किसी एनसीपी से कोई मतभेद है कांग्रेस के। इस मामले में आप शांत रहे, वो बिल्कुल वो रह सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चित, कोई समस्या नहीं है। नहीं, मुझे निश्चिंत से कोई शेख भाई को निश्चिंत होना चाहिए। आपकी एक बात का जवाब दे दूं मैं, साहिब साहब की एक बात का जवाब दे दूं कि जो मीटिंग होने वाली थी, जो आप वो कहना चाह रहे हैं कि वहां की मीटिंग कैंसिल हो गई है, वो 17 और 18 को निश्चित हुई है। जो 13 तारीख को थी वो कैंसिल हुई है, ठीक है। 17 और 18 तारीख को 2 दिन की मीटिंग बेंगलुरु में है। कृपया जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। शाहिद जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं शेख भाई आपके पास आ रहा हूँ। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, इसको एक बात और कहना चाहता हूँ, करने की घोषणा रद्द करने की घोषणा अंदर जो चल रहा है उसमें त्यागी साहब ने किया है। मैं उनके बयान पर बोल रहा था, मैं साहब है आपके, वो तो झोला उठा के चल देंगे। आपको यही त्यागी साहब से एक बार सामने आने वाली है, त्यागी साहब ने कहा था कि वो रद्द कर दी है, वो बिल्कुल बीजेपी को ऐसा नेस्तनाबूद करके जाएगी कि बीजेपी का नाम लेने वाला इस देश के अंदर मिलेगा नहीं जल्दी से। यह देश के सामने सब लोग देख रहे हैं इस चीज को।
बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो मोदी शाह की जो टीम कर रही है ना, वो सब पूरा देश देख रहा है। उस चीज को देख करके सब लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी क्या स्थिति है, बीजेपी की सोच क्या है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से गुंडागर्दी पूरे देश के अंदर तानाशाही चल रही है, वो सब लोग देख रहे हैं। आज की तारीख में अगर अमित शाह ये बोलते हैं ना, मैंने पहले भी कहा बीजेपी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है क्या किया कि हर व्यक्ति आना चाहता है। भाई साहब, आपने देश के अंदर रहना है, यहीं पर रहना है, आपने हमारे साथ रहना, आप हमारे भाई हैं। लेकिन बीजेपी को अपने स्तर में बुक करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी करके जाएगी और अच्छे से करेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप भाजपा वालों को देखना चाहिए किस प्रकार से दूसरे पार्टी के लोगों को, दूसरी पार्टी के लोग आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आपके कंधे पे सवार है, सिंघे साहब सवार है, शिंदे साहब सवार है, अब पवार साहब को भी आपके ऊपर लाद दिया है। कैसे आपके ऊपर लादा जा रहा है? उधर से हेमंत विश्व शर्मा हो गए, सब लोग आपके सामने। कांग्रेस अपने वोट को, अपने घर को जो है थोड़ा सा आप जो देखिए, आपके ऊपर दूसरे आदमी कब्जा करेंगे आपके घर में आकर के। हमारा घर सुरक्षित है, हमसे जाके आपके घर में कब्जा कर रहे हैं साहब। हमारी पार्टी से आपके घर में कब्जा करवाया जा रहा है आप ही के लोगों के द्वारा। हमें ये देखिए, हम तो सुरक्षित है, हमें शांति है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट भास्कर जी, आपने कहा तो लोग कमेंट करने लगते हैं। कहा 1977 से लेकर अब तक के दौर, मतलब 90 के दौर तक को याद करिए, कांग्रेस ने कितनी सरकारों को बर्खास्त किया था। खैर, अभी वो विषय नहीं है, आप ही बता दीजिए। नहीं, वो थोड़ा होमवर्क करा करिए। आप लोग अच्छे प्रवक्ता हैं। एक मिनट शेख भाई, मैं आप गिनवा सकता हूँ। नहीं, एक मिनट, अभी वो विषय नहीं है। एक मिनट शेख भाई, आपने सुना कांग्रेस के नेता भास्कर जी कह रहे हैं हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद ही तो है, दावा कर दिया तो कर दिया। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। कोई संदेह, शक, शोभा तो नहीं? नहीं, राजनीति में कोई किसी के लिए कुर्बानी नहीं देता है। हर कोई अपने अपने दौर में आगे भागता है। वो भले ऊपर से कोई कैसे क्या कुर्बानी नहीं देता। आपके सामने भास्कर जी ने कहा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भास्कर जी कुर्बानी देवे ना, तो कुर्बानी देने से क्या होता है? कुर्बानी जहाँ देना चाहिए वहां देवे। भास्कर जी कुर्बानी दे रहे हैं, वो मान्य कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। लेकिन हमारी जो महाराष्ट्र की बातें हैं, मैं देश की बातें नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बातें, राजनीति की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर जल्दबाजी और जल्दी करना नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो आज हमारे घर में देख सकते हैं, उद्धव साहब के ठाकरे साहब के विधायक सब चले गए, हमारे अजीत दादा जो है 9 विधायक लेके गए। तो कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं में लगे हैं। हम व्यस्त हैं। हमारे पवार साहब भी विधायक लोग जो पवार साहब से मिल रहे हैं, और जो भी अन्य कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख, जिला अध्यक्ष है, सारे लोगों के साथ में हम लोग व्यस्त। इसमें कांग्रेस के लोग एकदम से जल्दी से, मतलब ये सब चीजों को कहना भी, वो हमारे लोगों को थोड़ा ठेस पहुंचा है। हम हमारे नहीं, मैं समझ रहा हूं। मैंने वही बात तभी भास्कर जी से कही कि थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते। आप तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई, क्यों नहीं शेख भाई? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। नहीं शेख भाई? जी। हाँ भास्कर जी, सुना आपने? शेख भाई कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। पार्टी सहयोगी साथ सरकार बनी है, केंद्र की सरकार, और आपने कहा कि नहीं हमें ही नेता प्रतिपक्ष बनाओ। तब तक हमारे शरद पवार साहब ने उनको सपोर्ट किया है। तो हम लोग पुराने कांग्रेस के साथी है, और पुराने कांग्रेस पार्टी को जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो या राजीव गांधी जी के साथ में पवार साहब ने काम किया, इंदिरा गांधी के साथ काम किया है। तो ये हमारे लिए मतलब थोड़ा बहुत। जी हेलो, हाँ भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भास्कर जी प्लीज जल्दी से। और बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीजें टेक्निकल चीजें हैं जिस वजह से ये सब निर्णय लिए गए हैं। और इसमें सही में जितना वो मेरी जानकारी है, उसमें हाईकमान को भी कोई आपत्ति नहीं है, ना एनसीपी के हाईकमान को। हमको कुछ चीजें तय करके शायद ये सब निर्णय लिए गए हैं। हाईकमान की बात है, हाईकमान तो करते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता है तो सब कुछ है, और जनता है तो सब पार्टी है। अगर जनता ही नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं है। हम जनता के साथ है। हमारे जो लीडर है वो स्पीक का एकता है और बादशाह है। वो कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर, उन्हें अनुभव है, उनसे राहुल गांधी से लेकर सारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी भी उनकी इज्जत करते सलाह लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे सारे लोग हैं, वो भी खुश रहे, कांग्रेस के साथ रहे, उद्धव साहब ठाकरे के साथ रहे, और महानगर पालिका के चुनाव के अंदर भी हम एक होकर लड़े, और 2024 के अंदर भी हम विपक्ष, बड़े विपक्ष होके सभी लोगों को इकट्ठा करके हम मोदी जी के, जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनके सामना कर सके और उन्हें जवाब दे, और हमारे लोग प्राइम मिनिस्टर बने। ये हर कार्यकर्ता का सपना है साहब।
हाँ। अश्विनी जी गलत है? नहीं शेख भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज की स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस ने ऐसा किया, भावनाएं आहत हुई आपके कार्यकर्ताओं की। ठीक शेख भाई, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बोली शेख भाई ने कि भैया महाविकास आघाड़ी अब वो लघु विकास आघाड़ी बन गया कि पहले उद्धव ठाकरे हैं लघु विकास आघाड़ी, पहले महाविकास आघाड़ी था। आप पत्रकार लोग हैं, आप ही लोग धमकाते, आप ही लोग गिराते, आप लोग ही देश को चलाते हैं। नहीं शेख भाई, आप ही ने तो बताया कि पहले उद्धव ठाकरे वाले अलग हो गए, फिर एनसीपी वाले अलग हो गए, और अब बचा महाविकास आघाड़ी की जगह लघु विकास आघाड़ी, कि नहीं? नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम कैसे बोलेंगे भाई? हमारा कार्यकर्ता जो है, हमारे लोग हमारे साथ है, भले कुछ लोग गए हो। ठीक ठीक। अच्छा एक बात भाई, आपसे कहा तो गुमराह ना हो। एक बात, ये अश्वनी शाही जी, चलिए आप आजकल वो जो है ना, कहते हैं वक्त अच्छा होता है तो क्या होता है कि गेंद जो है वो सीधा बल्ले पर ही आती है, जहां बल्ला घुमाया वहीं गेंद आती है, हैं? ये अच्छे वक्त की निशानी होती है। लेकिन एक बात अश्वनी शाही जी, ये अश्वनी शाही जी, जी जी जी, आवाज आ रही है सर। वो देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग और पीसिंग, तो अब वो चक्की पीसिंग की नहीं पीसिंग? एक तो लाइटर नोट पे एक बात कह रहा हूं कि इतने अच्छे प्रस्तोता आप हैं कि स्टूडियो में अगर डिबेट कराएंगे तो हमको लग रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस में जो है आप हाथम जूतम पैजार करा कर मानेंगे। इस तरीके से मत करिए एक दूसरे को कि कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा और किसका जो है क्या हो गया, आपदा में अवसर कांग्रेस ने तलाश लिया। लेकिन दूसरी बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने पहले ही उस पर जब पूछा तो मैंने जवाब दिया कि अजीत पवार जी के ऊपर जो भी अगर आरोप है, अगर वो उस पर दोषी पाए जाते हैं अगर तो पहला, देखिए मैं उसका उदाहरण देके कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती के साथ हम लोगों ने समझौता किया था और के साथ उसमें जी 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 हम लोगों ने ये सोचकर समझौता किया कि ये अगर देश विरोधी ताकतों के साथ है। मुखलेश भाई सुन लीजिए, मुखलेश भाई सुन लीजिए। तो हम लोग जो है उनको कि देश विरोधी ताकतों के साथ वो हैं, तो एक सोचा गया कि समझौता कर कर देखेंगे, लेकिन वो नहीं सुधरी। तो हम लोगों ने उनसे अलग होना मुनासिब समझा और फिर उसके बाद हम उसको अपने पास से हटाकर सरकार वहां पर हमारी नहीं रही। वही अगर इन लोगों ने मान लीजिए कि अगर भ्रष्टाचारी है ये और आरोप सिद्ध हो जाते हैं इनके ऊपर, तो इनको हटाने वाले हम ही लोग होंगे जो पहला भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार चक्की पीसिंग की नहीं पीसिंग? अगर मैंने कहा आरोप सिद्ध होंगे तो पीसिंग, नहीं सिद्ध होंगे तो आज डिप्टी सीएम। अरे आपकी सरकार गिर जाएगी, आप बचोगे तो महाराष्ट्र में करोगे ना। उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता कहीं नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुखलेश भाई इतना दम है, जनता का इतना प्यार उनको मिल रहा है कि सरकार कहीं गिरने नहीं जा रही है। हमारी सरकार अभी भी वहाँ ठीक थी। हम सरकार एकदम बहुमत से चला रहे थे, शिवसेना के साथ हम चला रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताऊं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, मुखलेश भाई मैं बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे हैं आप? पार्टी है, देश के सभी लोग विपक्ष घोटालेबाज है और आज जो सरकार में लेके बैठे हैं, ये शाही जी, शेख भाई एक मिनट, यानी आप जो बात कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचारी साबित होंगे तो वो चक्की पीसिंग, ठीक, लेकिन एक मिनट, यानी आप ही के मुताबिक अजीत पवार के ऊपर जो घोटाले के आरोप हैं उसकी जांच जारी रहेगी? मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए मुखलेश भाई बीच में बोलने की थोड़ी सी आदत आप लोग नहीं कोई नहीं बोलेगा, मैं ज्यादा अच्छा है, सुन लेना ज्यादा अच्छा। हम लोग दूर बैठे हैं और उसमें मैं यही कह रहा था कि मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूं तिलक जी आपके उस पर, और आप उसी सवाल पर अटके हुए हैं। हमारे मुंह में कौन से शब्द डालना चाहते हैं मुझे नहीं पता। नहीं मैं कोई शब्द नहीं डालना चाह रहा सर, आप काबिल प्रवक्ता हैं, मैं पर अटके हुए हैं। मैंने एक लाइन में जवाब आपने बताया ना कि घोटाले हुए तो जांच तो चलेगी। अगर कोई घोटाला उनके ऊपर है, आपके कहने के अनुसार उनके ऊपर आरोप है घोटाले के, चाहे सर मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा था। अरे भाई आपने क्या अपने शब्द डाल रहे हैं, अब आप अपने शब्द डाल रहे हैं। नहीं सर, आप ही ने कहा था चक्की पीसिंग। नहीं, मैं चक्की पीसिंग में हमने कहा था अगर घोटाले के उनके ऊपर आरोप हैं और वो साबित हो जाते हैं तो वो चक्की पीसिंग ही पीसिंग। हाँ।
सुना आपने भास्कर जी? आप लोग कह रहे हो नहीं है, आप लोग कह रहे हो ये ईडी सीबीआई के डर की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन और वो कह रहे हैं कि नहीं, जांच जारी रहेगी। तिलक जी 14 दलों के लोग, आज बदलाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस की सरकार थी, भास्कर साहब आपकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई जो है आज तोता है पिंजरे का, और आज बदलाव ये हुआ है कि 15 दलों के लोग गए हैं और आप लोगों को सुप्रीम तमाचा पड़ा है, सुप्रीम तमाचा पड़ा है कि जाइए आप लोग संस्थाएं काम कर रही हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं। ये अंतर आया है आज, आपको सोच बदलनी होगी। आप लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम किसी भ्रष्टाचारी को बख्शने नहीं जा रहे हैं, और हम सभी भ्रष्टाचारियों को जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ वो जेल जाएगा। संस्थाएं स्वतंत्र हैं, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। अब मैंने मुखलेश जी को मना किया, अब ये चालू हो गए, जवाब सुनने की बात नहीं है। ठीक है, 10 मिनट अब मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मेरी आवाज को बंद कर दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा DPR से, नहीं तो मैं अब 10 मिनट किसी को नहीं बोलने दूंगा, जितने देर आपका डिबेट है। ये देखिए किस तरीके से नफरत के, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत फैला रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे के नाम पर बोल रहे हैं। ये है लोग। एक मिनट भास्कर जी एक मिनट अश्वनी जी प्लीज। एक मिनट नहीं तिलक जी, अब मैं शांत रह ही नहीं सकता, मेरी आवाज नहीं अश्वनी जी, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, इस तरह से नहीं प्लीज। मैं एकदम कुछ नहीं हूँ। इन लोगों ने अगर खलन, देखिए अगर आप किसी को उकसाएंगे तो जवाब तो पाएंगे नहीं कोई उकसावा नहीं। एक मिनट अनिल जी लगातार बोलता रहा। अनिल जी, वो जो मोहब्बत की दुकान, एक मिनट, ये जो मोहब्बत की दुकान है, अश्वनी जी प्लीज आप एक मिनट, ये मोहब्बत की दुकान महाराष्ट्र में भी जाकर खोलोगे कि नहीं? अब काफी तो सब जगह खुल रही है, खुल रही है और लोग हमारे साथ है। कुछ लोग शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए, ठीक, क्यों बनाए अभी मैं उस विषय में नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों के अच्छे संबंध हो गए, वो सब पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो वापस कांग्रेस में आना चाहें, मतलब पार्टी का विलय, तो भास्कर जी क्या ये संभावना है? ये तो उन्होंने तय करना है, उन्होंने आना है या नहीं आना है। और नहीं सर, एक होता है ना कि वेलकम, और एक होता है कि नहीं हम तो नहीं लेंगे, आपने ऐसा कहा था उस वक्त। हम तो स्वागत करेंगे शेख भाई स्वागत करेंगे, बाकी हाईकमान में और उनका शेख भाई वो ये कह रहे हैं कि अगर सुबह का भूला अगर 15-20 साल बाद भी वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वापिस आ जाओ। बिल्कुल ठीक है भास्कर, एक मिनट शेख भाई, बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि बुरे वक्त में घर वापिस आ जाना चाहिए। नहीं भूला नहीं, हम घर क्या, खुद ही हम घर बनवा लिए, कांग्रेस आ जाए हमारे साथ। आप मुस्कुरा रहे हैं शेख भाई? अरे कांग्रेस के लोग हमारे साथ आ रहे हैं साहब, हमारे भाई है, कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के लोग आपके साथ आ रहे हैं जी, ये कहा इन्होंने, ये कॉन्फिडेंस होता है। मैं दाद देता हूं शेख भाई आपकी, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब ऐसी स्थिति में भी है कह रहे ये कांग्रेस ही आ रहे हैं हमारे साथ। अरे हमारे मास्टर जो है ना शरद पवार साहब, हम पूरे देश को चलाने वाला, देश में काम करने वाला, गरीबों के लिए, उनके पास सभी उनके जूनियर है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। तो कांग्रेस के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, हम कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस से जुदा तो है नहीं। अच्छा, ये जो मसला है, उदाहरण के तौर पर जैसे ये लोग कह रहे हैं अश्वनी शाही जी कि एक वॉशिंग मशीन है आपके पास, उससे दाग आप धो देते हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ दाग अच्छे होते हैं, वॉशिंग मशीन वाला मसला बहुत आजकल जो है भास्कर जी और ये शेख भाई, मोदी वॉशिंग पाउडर। सर एक मिनट, आप लोगों के पास भी होते हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर हसन मुर्शीद, हसन साहब 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया आपने, मुकुल राय शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी उन पर आरोप, हेमंतवा बिस्वा शर्मा वाटर घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला, पेमा साहब 2000 करोड़ के घोटाला का आरोप, जया पांडा फेमा घोटाला। सर इन पर आरोप आपने लगाए थे और वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, ये कह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर से आपने धोया और इस सब दाग साफ। कहीं किसी के दाग कहाँ साफ हुए हैं तिलक जी, किसी के दाग साफ हुए दिख रहे हैं आपको? संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, समय समय पर जिसका जांच पूरी हो जा रही है उस पर चार्जशीट दायर होगा, चार्जशीट दायर होगा, ये जो नाम जाएगा। ये नाम जो लिए कोई गलत नाम तो नहीं थे? नहीं, नाम एकदम सही है, नाम
सभी अगर घोटालों के आरोपी हैं तो मैंने वही तो कहा, छगन भुजबल साहब तो शिवसेना से एनसीपी में आए थे। नहीं, आरोप तो इन्हीं पर आपने लगाए थे ना कि ये घोटालेबाज हैं। आरोप अगर है तो आरोप लगाएंगे हम। नहीं, जैसे कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जिस तरीके से सजा याफ्ता हो गए हैं तो उनके ऊपर आरोप थे, अब वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, अब वो जेल जाएंगे। अगर ऊपर वाली कोर्ट को उनको छूट नहीं मिला तो जेल जाएंगे। नहीं, उदाहरण के तौर पर अश्वनी जी ये कह रहे हैं कि भाई अजीत पवार जो अभी शामिल हुआ आपके साथ पार्टी में, अश्वनी शाही जी का प्लीज फ्रेम। शाही जी, अजीत पवार जिन पर जो शामिल हुए हैं, जो लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, अजीत पवार, उन पर घोटाले के आरोप आपने लगाए। छगन भुजबल, हसन मुरीफ 100 करोड़ के घोटाले के आरोप आपने लगाए, और सुनील तटकरे, इन पर भी आरोप आपने लगाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि दाग अच्छे हैं, आप सबके दाग धो देंगे। देखिए, हसन मुशर्रफ के भाई पर आरोप है, हसन मुशर्रफ के भाई के ऊपर केस चल रहा है, वहां पर उनके छापा पड़ा है। अजीत पवार जी क्या शुगर फैक्ट्री सीज है, खुला है तो बता दें, ईडी ने सीज किया हुआ है शुगर फैक्ट्री उनकी। हाँ। अगर कोई खुला हो तो बता दें। हाँ। छगन भुजबल जी 2 साल जेल काट कर आए हैं, उनके ऊपर आरोप है, जेल काट कर आए हैं। उसके बाद अगर चार्जशीट में आरोपी है, यानी जो जेल काट के आए हैं उनको भी रख लिया पार्टी में आपने? जेल काट के आए हैं, अभी उनके ऊपर जो है उसके आरोप में जेल गए थे वो। नहीं सर, जब तक अजीत पवार ना एक मिनट शाहिद, जब तक अजीत पवार शरद पवार के साथ थे तब तक वो परिवारवादी और भ्रष्टाचारी थे। जैसे ही अजीत पवार बीजेपी के साथ आए तो उनका परिवारवाद और भ्रष्टाचार सब मिट गया। परिवारवादी पार्टी तो वो है ही है, धृतराष्ट्र की तरह। जिस तरीके से शरद पवार साहब ने अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी पार्टी कुर्बान कर दिया, आप कुर्बानी की बात कर रहे थे, आज पूरी पार्टी उनके हाथ से फिसल गई, कोई बचा ही नहीं उनके पास। तो आज वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो धृतराष्ट्र से परिवारवादी पार्टी चला रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके, देखिए पूरे परिवार के साथ मिलकर आओ नौकरी लो, जमीन दो, वो रेलवे लाइन पर जैसे वेंडर की तरह आवाज लगा रहे थे, यानी पीएम अच्छी बात बोली आपने, यानी कि प्रधानमंत्री परिवारवाद के से नफरत करते हैं, परिवारवाद से एकदम हम लोग परिवारवादी पार्टियों, परिवारवाद का मतलब क्या है? ये सब परिवारवाद ही है, यही तो परिवारवाद है। तो अजीत पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब चिराग पासवान, जिन्हें मंत्री बनाने की चर्चाएं हैं, ये परिवारवाद है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी में है क्या ये लोग, तीनों लोग? जी सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी में है ये। ज्योतिरादित्य जी को छोड़ दीजिए। तो ये परिवारवाद का कोटा नहीं है? नहीं, परिवारवाद का ये है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद अध्यक्ष तो शायद परिवार का होगा। परिवार के बच्चों के पार्टी में, परिवार के ये जो सदस्य हैं इनके बच्चों को पार्टी में क्यों ले रहे हैं? आप देखिए, आप लोग यही तो एक, अब मुझे थोड़ा सा आधा मिनट बिना अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए कि परिवारवाद का जो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, वो परिवारवाद का विरोध करती है कि शेख अब्दुल्ला के बेटे ही मुख्यमंत्री होंगे, पार्टी अध्यक्ष होंगे, मुलायम सिंह के बेटे ही और नाती उनके होंगे, लालू प्रसाद यादव परिवारवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, आप बता दीजिए किसी का बेटा, किसी का पिता अध्यक्ष रहा हो, उसका बेटा अध्यक्ष रहा हो, या उसका बेटा अध्यक्ष रहा हो। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, एक मिनट भास्कर जी, वो जो सर्टिफिकेट दिया था उसको फाड़ दूं या खुद फाड़ेंगे? कौन सा सर्टिफिकेट? जो सबसे पहले वचन में प्रवचन सुनाया था आपने। नहीं, तो आपके लिए नहीं था। हाँ, उसको अपने पास ही रखिए, जिनके लिए था उनको सुनाया करिए। मैंने उस समय भी कहा था 2 दिन मीडिया का इस प्रकार से। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर एक डिबेट आपकी मणिपुर और मेघालय पर हो जाएगी, वास्तव में जो न देकर यूसीसी का विरोध करके मेघालय के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से जो मोदी से विद्रोह किया है क्या, ये जो विषय है वो विषय जनता के विवेक अनुसार होता है, जनता तय करती है विषय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी आपका, मनीष जी आपका, शेख भाई आपका, और अश्विनी शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या वाकई में टूट गई घड़ी और अब बिहार और उत्तर प्रदेश तक होगी आज? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।